आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, हमारा प्रश्न है कि 0.35 ग्राम कार्बनिक यौगिक का केंडला विधि के द्वारा संश्लेषित किया जाता है। इसमें उत्पन्न अमोनिया को हम 100 मिलीमीटर के N/10 ये दोस्तों हमारा H2SO4 में शोषित किया गया है, ठीक है। और बचे हुए अम्ल को उदासीन करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, 30 मिलीमीटर को N/10 NaOH की आवश्यकता होती है, ठीक है। यौगिक में हमें नाइट्रोजन की प्रतिशत जाननी है, तो दोस्तों हमें यहाँ पर क्या बतानी है, इन दोनों यौगिक में हमारी जो है नाइट्रोजन की प्रतिशत क्या होने वाली है, ठीक है। और यही हमें प्रश्न में निकालना है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र लिख लेता हूँ, जो कि हमें प्रश्न में यौगिक के तौर पर दिए गए हैं। वो हमारे कौन कौन से रासायनिक सूत्र होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं देख पा रहा हूँ कि यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि हमारा जो टोटल यौगिक है वो कितना है, 0.35। तो मैं कह सकता हूँ कि हमारा जो यौगिक का द्रव्यमान है, ठीक है, यौगिक का द्रव्यमान है जिसे हम W से लिखते हैं दोस्तों, ये हमें कितना दिया गया है, ये दिया गया है 0.35 ग्राम, ठीक है। ये हो गया हमारा 0.35 ग्राम। अब दोस्तों हमें यहाँ पर ये दिया गया है कि इसमें हमारा जो अमोनिया है वो 100 मिलीमीटर के N/10 H2SO4 में शोषित किया जाता है, ठीक है। तो दोस्तों हम एक एक करके इनके तुल्यांकी भार निकाल लेते हैं कि इसके तुल्यांकी भार कितने आ रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमारा H2SO4 का तुल्यांकी भार निकालते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा H2SO4 के, हमारा जो H2SO4 जो है वो उदासीन जब हो रहा है तो इसका तुल्यांकी भार कितना हो रहा है, इसका दोस्तों हमारा तुल्यांकी भार, ठीक है, इसका तुल्यांकी भार कुछ इस तरह से होगा। यहाँ पर दोस्तों हमारे जो H2SO4 है वो कितना दिया गया है, वो है दोस्तों हमारे 100 अमोनिया के 100 मिलीलीटर के साथ है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 100। और यहाँ पर दोस्तों कितने H2SO4 के कितने अणु दे रहे हैं हम, N/10। इसका मतलब दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर N/10 मतलब 1 मोल के हिसाब से हमारा N/10 ये हो जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारा H2SO4 का मिली तुल्यांकी कितना हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं तुल्यांकी भार कितना हो जाएगा, वो आ जाएगा टोटल, इसे हम कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें पूछा गया है कि यहाँ पर NaOH के साथ भी यही अभिक्रिया होती है, ठीक है। तो हम यहाँ पर अपना जो H2SO4 है वो NaOH के साथ में उदासीन होने में कितना लग रहा है वो भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो हो जाएगा हमारा, जो कि H2SO4 के उदासीन में लगे, ठीक है, उदासीन में जो NaOH के साथ हो रही है उसके साथ हमारी जो है तुल्यांकी कितनी निकलेगी, उसके साथ हमारी तुल्यांकी। तो हम देख लेते हैं कि H2SO4 जब उदासीन हो रहा है NaOH के साथ में तो बचे हुए उसके साथ में कितनी हमारी तुल्यांकी आ रही है। तो यहाँ पर दोस्तों हम देख पा रहे हैं कि कितनी मिलीलीटर है, वो है 30। तो ये हो जाएगा हमारा 30, ठीक है। उसी तरह से यहाँ पर कितना है, N/10। इसका मतलब दोस्तों यहाँ पर 1/10, ठीक है। अब दोस्तों अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये कितनी आ रही है, इसकी वैल्यू ये आ रही है हमारी 3, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। अब दोस्तों हमें यहाँ पर बताना है कि हमारे नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी थी। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा तुल्यांकी भार होता है, तुल्यांकी भार, ठीक है, वो किसके किसके बराबर होगा, वो दोस्तों हमारे यौगिक के बीच के बराबर होगा, जो कि हमारा NH3 यौगिक है, जिस यौगिक से हमें नाइट्रोजन की प्रतिशत बतानी है, ठीक है। इसका तुल्यांकी भार किसके बराबर होगा, दोस्तों हमारा जो यौगिक है जो कि हमारा H2SO4, इसके तुल्यांकी भार के बराबर होगा। तो इन दोनों का जो तुल्यांकी भार है वो एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि हमारा जो नाइट्रोजन का प्रतिशत है वो कितना आ रहा है। तो दोस्तों हम जानते हैं कि जो हमारा नाइट्रोजन का फार्मूला होता है, जो कि हमारे नाइट्रोजन के प्रतिशत के लिए होता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा 1.4 इंटू NV, ठीक है, बटे क्या होता है हमारा W। और W क्या होता है, हमारा यौगिक का द्रव्यमान, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरह से लिखते हैं, ये होता है हमारा W यौगिक, ठीक है। अब दोस्तों हमें यहाँ पर NV निकालनी है और उसके पश्चात इसमें हम वैल्यू रखेंगे तो हमारी क्या निकल जाएगी, नाइट्रोजन का जो है प्रतिशत निकल जाएगा। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया है। तो सबसे पहले हम इसका NV निकालते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जब हम हमारा NV निकलेगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर दोस्तों हमें पता है कि हमारा जो H2SO4 का सबसे पहले जो कि 100 ml के साथ में इसका
हमने कितना निकाला है तुल्यांकी भार, वो है 10। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों जब वो उदासीन हो गया, जो कि NaOH के साथ में उदासीन हो गया, तब हमने कितना निकाला है, वो है 3। ठीक है, तो बचा हुआ हमारा यौगिक कितना बच गया दोस्तों, जो बचा हुआ हमारा NV यौगिक है वो बच गया हमारे पास टोटल कितने हैं, 7। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हमारे NV की वैल्यू कितनी आ गई, वो आ गई हमारी 7। ठीक है, अब दोस्तों हम इसे अपने फॉर्मूला में रखते हैं और देखते हैं कि हमारा नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना आ रहा है। तो दोस्तों हमारा जो नाइट्रोजन का प्रतिशत आएगा वो हम यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं। हमारी NV की वैल्यू क्या आएगी, वो आएगी 7। ठीक है, उसी तरह से हमारा W यौगिक की वैल्यू कितनी है, वो है दोस्तों हमारे पास 0.35 ग्राम, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा 0.35। ठीक है, अब दोस्तों हम जब इस वैल्यू को रखने के बाद जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी, वो आएगी दोस्तों हमारे पास 28। और ये 28 क्या रहेगी, हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना था, तो ये हमारी 28 क्या हो जाएगी, परसेंट। और यही हमें प्रश्न में पूछा गया था कि हमारे जो अमोनिया यौगिक पे नाइट्रोजन की प्रतिशत कितनी थी, वो थी दोस्तों हमारी 28%। जो कि हमें प्रश्न में पूछा गया था कि जब हमारे 0.35 कार्बनिक यौगिक में केंडल विधि के द्वारा संश्लेषित किया जाता है तो अमोनिया जो 100 ml के साथ में H2SO4 में शोषित किया जाता है और बचे हुए अम्ल क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, जो कि NaOH के साथ में होती है। तो बचे हुए जो नाइट्रोजन है उसकी प्रतिशत क्या होगी, तो उसकी प्रतिशत होगी दोस्तों हमारी 28%, जो कि होता है हमारा 28%। और यही हमारे प्रश्न का उत्तर है। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।